जम्मू आ गए, दिल्ली आ गए, अलग अलग जगह पे आ गए और अभी सरकार उनको करेगी प्रिजन सेटल। मेरी बात समझ गए? क्या सबके साथ मर्डर हो जाता है? क्या सारी बहुएं जला के मार दी जाती? नमस्कार दोस्तों, बाहुजा लॉ एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे अभियुक्त से बरामद की गई बंदूक की क्रियाशीलता का क्या महत्व होता है। अर्थात यदि अभियुक्त के पास से कोई ऐसी बंदूक मिलती है जो कि क्रियाशील अवस्था में नहीं है, तो क्या उसके आधार पर उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता है और क्या उसको कन्विक्ट किया जा सकता है। तो इस संबंध में हमारे पास एक केस है, अनकेना नारायणा वर्सेस राज्य। ये केस आंध्र प्रदेश राज्य का है और इस मामले में जो अभियुक्त है उसको बिना लाइसेंस के देसी बंदूक के साथ गिरफ्तार किया गया था। तो यहाँ पर जब उसका ट्रायल चला तो ट्रायल कोर्ट ने उसे आयुध अधिनियम 1959 के सेक्शन 25 के अंतर्गत उसको दोष सिद्ध किया, उसको कन्विक्ट किया और उसको 6 माह की सजा सुनाई गई। इस मामले में अभियुक्त ने जब रिवीजन के लिए याचिका लगाई तो उन्होंने ये आधार लिया कि जो अभियुक्त के पास से बंदूक पाई गई है वो क्रियाशील अवस्था में नहीं है, जबकि जो विशेषज्ञ की रिपोर्ट थी उसमें ये बात आई थी निकल के कि जो अभियुक्त के पास से जो चीज़ पाई गई है वो बंदूक है और यदि उसकी मरम्मत कर दी जाए तो वह क्रियाशील अवस्था में आ सकती है। तो यहाँ पर जो कोर्ट के समक्ष प्रश्न था वह यह नहीं था कि बंदूक की मरम्मत हो सकेगी या नहीं। कोर्ट के समक्ष 2 प्रश्न थे, वो ये थे कि क्या जो बंदूक खराब हो चुकी है वो बंदूक मानी जाएगी या नहीं, और जो दूसरा प्रश्न था वो ये था कि क्या बंदूक में खराबी के कारण उसे बंदूक के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है या नहीं। तो विशेषज्ञ की राय में अभियुक्त के पास से जो सामान या चीज़ बरामद की गई थी वो बंदूक ही थी। तो यहाँ पे ये देखा गया कि मान लीजिए अगर कोई मोटर कार है, अगर वो खराब हो जाती है तो क्या हम उसको मोटर कार नहीं मानेंगे। ऐसे ही अगर कोई हथियार खराब हो जाता है तो उसको हथियार की श्रेणी में ही आएगा और हथियार ही माना जाएगा। तो यदि कोई बंदूक ऐसी है जो खराब है तो उसको बंदूक ही माना जाएगा। तो जो कोर्ट है उन्होंने जब पूरे इस सेक्शन का जो आयुध अधिनियम का सेक्शन 2 है उसको जब अवलोकन किया तो हम पहले ये देख लेते हैं कि धारा 2C जो आयुध अधिनियम की धारा 2C है, जो आयुध की परिभाषा के बारे में बताती है वो क्या है। तो आयुध से आक्रमण या प्रतिरक्षा के लिए शस्त्रों के रूप में परिकल्पित या अनुकूलित किसी भी वर्णन की वस्तुएं अभिप्रेत हैं। अर्थात आयुध जो आर्म है उसके लिए अगर आक्रमण या प्रतिरक्षा के लिए कोई भी वस्तु है तो वह आयुध की श्रेणी में आएगी। और अग्नायुध और तीक्ष्ण धार वाले और अन्य घातक शस्त्र और आयुधों के भाग, यानी जो आयुधों के भाग हैं, जो आयुधों के भाग हैं वो भी आयुध की परिभाषा के अंतर्गत आएंगे। साथ ही साथ उनके विनिर्माण के लिए मशीनरी, जो आयुध बनाने के लिए जो मशीनरी यूज की जाती है वो भी आयुध के अंतर्गत ही आती है। किंतु केवल घरेलू या कृषि उपयोगों के लिए परिकल्पित वस्तुएं, ऐसी वस्तुएं जो घरेलू और कृषि उपयोगों में यूज होती हैं, जैसे लाठी या मामूली छड़ी, तथा वे शस्त्र जो खिलौनों से भिन्न रूप में उपयोग में लाए जाने के लिए या काम के शस्त्रों में संपरिवर्तित किए जाने के लिए उपयुक्त हो, यानी कि उन्हें उपयोग में शस्त्रों के रूप में उनको संपरिवर्तित नहीं किया जा सकता हो, इसके अंतर्गत नहीं आते हैं। किंतु जब इस सेक्शन का जब कोर्ट ने अवलोकन किया तो उन्होंने ये कहा कि भले ही बंदूक केवल बंदूक जैसी दिखने वाली वस्तु थी और इसे कभी भी बंदूक के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था, फिर भी ये परिभाषा के अंदर हथियार ही है। और यहाँ पर कोर्ट ने जो कन्विक्शन था उसको उचित माना और कहा कि अभियुक्त के कब्जे से बरामद की गई बंदूक की क्रियाशील दशा का कोई महत्व नहीं होता तथा इस बरामद की गई बंदूक को धारा 2C के अंतर्गत आयुध ही माना जाएगा। धन्यवाद। Subscribe for more content.